दिए जाएंगे, दुकानें तोड़ दी जाएंगी और बहुत सारी जगहों पे मार्केटें तोड़ भी दी गई हैं। तो क्या लग रहा है कहाँ जाएंगे दिल्ली वासी सब? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, एक जन्म वाले हैं और खुदा पर यकीन रखने वाले हैं। हमें पता है कि कोई भी पत्ता तक हमारे अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आएंगे, बुलडोजर लाएंगे और हमें उजाड़ कर चले जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी ठोक तंत्र नहीं चलता। चलता होगा, 70% चलता होगा, लेकिन अभी भी देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा यकीन है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लग चुकी है। अच्छा, आप कह रही हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जहाँ पे जो मार्केटें तोड़ दी गई हैं, जहाँ पे जो घर तोड़ दिए गए, वहाँ पे भी तो मुसलमान होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं सिर्फ नहीं हिंदू का ही नहीं, होगा। मैंने कहा ना, अभी इससे पहले भी पत्रकार ने कहा था कि जी वो अवैध निर्माण था। देखिए, मैं अपने इलाके की नॉलेज रखूंगी, मुझे नहीं मालूम वो वैध था कि अवैध था। मैं आज सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी बन के आपको इंटरव्यू नहीं दे रही। आज मैं ओखला में रहने वाली एक आम सी मामूली सी आवाज बन के आपको बता रही हूँ कि हमारे इलाके पे, ओखला पे इस वक्त जो है खतरात के बादल जो मंडलाए, और ये उस चीज का नतीजा कि अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने शाहीन बाग बिठाया था तो हमें एक डायलॉग सुनने को मिला था कि बाबरपुर में ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में जाए। उस वक्त केजरीवाल जीते थे, आई थिंक 2019 की बात है। तो हमें ये लगता है कहीं ये जवाबी इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है, कहीं ये वो करंट तो नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार आ गई हो, ये करंट हमें अब मौसूल हुआ कि ये शाहीन बाग से इतना डर गए थे, तो अब उस वजह से ये शाहीन बाग के आड़ में पूरे ही ओखला को बर्बाद करने की ठान कर बैठे हो। तो क्या लग रहा है कि किस हद तक जो है ये कार्रवाई रुकेगी, या फिर ये पूरी दिल्ली जो है एक तरीके से वीरान कर दी जाएगी? नहीं, देखिए, अगर ये वीरान करेंगे तो रहेगा कौन यहाँ पर, है ना, सवाल ये बनता है। और जब आप किसी को ज्यादा दबाते हैं, कभी आप गाड़ी में, कार में बैठे होंगे, जब आप कार में बैठते हैं, जब स्पीड ब्रेकर आता है तो कार उछल जाती है, यानी बैरिंग उछल जाता है। आप एक गिलास में उतना ही तो पानी भरेंगे ना जितना भरा जाएगा। तो बर्दाश्त की भी हर एक हद होती है। ये ना हो कि आपके जुल्म की वजह से हिंदुस्तान का हर बंदा क्रांतिकारी बन जाए और आपको उखाड़ने के लिए बाकायदा आंदोलन शुरू कर दे। तो क्या अगर आंदोलन होगा तो क्या लगता है कि ये जो नोटिस हैं या ये जिस तरीके से मकान तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण बता के, ये रुकेंगे? तो आपको नहीं लगता ये सरकार है? कोई हिटलर तो नहीं। आपने, हमने तो वोट दिया था, तभी तो सरकार बनी थी। इनको कोई हिंदू राष्ट्र से, कोई उपाओं से तो वोट नहीं पड़े थे ना। हिंदुस्तान के, दिल्ली के वोटरों ने तो इनको वोट दिया था ना। तो जो वोटर इनको बना सकता है, वो वोटर इनको उखाड़ नहीं सकता क्या? 5 साल की देखिए, क्योंकि भारत का वजूद कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। ये 5 साल के लिए तो आए। ओखला 70-80 साल से आबाद है। कितने यहाँ पर नेता है, पता नहीं कहाँ चलेगा, कहाँ मलिया मेट होगा, कहाँ उनका गुमनामी की जिंदगी गुजार है। लेकिन ओखला वहाँ का वहीं खड़ा, ये बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी है। तो इनके जैसे कितने हैं और कितने गए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये हालात हो रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद में जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो ये क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? देखिए, ये तमाम पार्टियां डरती हैं। आपने इन पार्टियों को नहीं देखा? हमारे, मैं कहती हूँ, मैं बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज में सैल्यूट करती हूँ। अदरवाइज बीजेपी से मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती कि बीजेपी हमें मुसलमान कहती है। सिर्फ इकलौती भारत की एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो हमें मुसलमान कहती है। अदरवाइज कांग्रेस हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता हो, ये हमें कहते हैं अल्पसंख्यक, या हमें, मतलब ये हमें अल्पसंख्यक बना देते हैं। तो हमारी पहचान जो बचा रखी है, वो बीजेपी नहीं बचा रखी है। वो हमें कम से कम मुसलमान तो मानती है। ये लोग डरते हैं, कांग्रेसी भी डरते हैं, केजरीवाल भी डरते हैं। हालांकि केजरीवाल तो धरना प्रदर्शन करते थे ना, तो केजरीवाल को तो यहाँ आना चाहिए ना, क्योंकि विधायक तो केजरीवाल की पार्टी के ही है ना। आए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। एक दो मकान नहीं, हजारों लाखों मकानों का, हजारों लाखों जिंदगियों का सवाल है। तो ये लोग डरते हैं कि कहीं हमसे हिंदू वोट ना छिटक जाए, इसलिए ये इंसाफ की बात नहीं करते। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से जो लोग डरे हुए हैं, उनको आप कैसे तसल्ली देंगे? देखिए, मैं ये कहती हूँ, डरिए मत। बख्तम में सारे काम नहीं होते, लिख्तम में काम होते हैं। जैसे इन्होंने लिख्तम में नोटिस लगाए ना, हम भी लिख्तम में ही काम करेंगे। बख्तम में हम आपको बताएंगे कि हमारे पे जुल्म हो रहा है, लिख्तम में हम इनको बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम तुम्हें नहीं देंगे। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है इस वाले पे, और इंशाल्लाह कल सुनने में आ रहा है कि यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का है जो यूपी इरिगेशन वाला है, और पूरी उम्मीद है कि इस पे आएगा, लोगों के घर बचेंगे, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, औरतें, इतनी इतनी बड़ी आबादी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या ये अवैध बस्ती बसाई हुई है? कोई अवैध बस्ती नहीं बसाई है, किसानों से ली हुई ज़मीन है। इससे पहले यहाँ पर 10 घर ऐसे हैं जिन्होंने निचली अदालत से केस जीत चुके हैं, और यूपी इरिगेशन वाले अपनी ये ज़मीन है, ये कहते थे कोर्ट में अपनी ज़मीन है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए अभी तक। तो इसलिए वो केस जीत गए, और हमें पूरी उम्मीद है आगे भी हम लोग केस जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन 15 दिन का नोटिस दिया था, क्या लग रहा है 15 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है? कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हम सुनवाई कर रहे हैं, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और अब तो, पहले तो एक से परेशान थे हम यहाँ वालों से, यूपी इरिगेशन वाले, फिर वो डीडीए वाले आए, उन्होंने पूरा
आगे तक बता दिया कि ये हमारी दिल्ली की ज़मीन है। सड़क दिल्ली की सड़क है, दिल्ली में जगह है, यूपी का मामला सामने अंदर कैसे इंटरफेयर कर रहा है? यूपी यहाँ बॉर्डर पे है, ये लोग कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, लेकिन इन लोगों की ज़मीन ये नहीं है। हम यहाँ पर लोग 80 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं। जब ये यूपी इरिगेशन भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, बस परेशान करने वाली बात है। जब ये बना था ये वाला इलाका, उस टाइम कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई कि ये हमारा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे प्लॉट लिया लोगों ने, फिर बिजली के मीटर लगवाए BSES वालों से, उनसे परमिशन ली है, MCD से भी परमिशन ली है, हाउस टैक्स देते हैं, MCD टैक्स देते हैं, पानी का बिल देते हैं जल विभाग को, हर तरह का देते हैं। जब तो गवर्नमेंट हर पैसा लेने के बाद जब कुछ नहीं कहती कि ये हमारा है, आप हमारी ज़मीन पे क्यों है, हर प्रूफ क्या भी गैस के कनेक्शन हाल फिलहाल में पिछले 2 महीने पहले गैस के कनेक्शन डाले यहाँ पर लोगों ने। फिर गवर्नमेंट ने जब ये अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है तो क्यों कह दिया भाई आप गैस के कनेक्शन करवाइए। जब बन रहा था ऐसा नहीं, ज़मीनें ये बिल्डिंगें आसमान से उतरी हैं और आसमान से उतर के यहाँ रख दी गई हैं, यहीं बनी है। हर लेंटर पे पैसा जाता है, पुलिस लेती है हर लेंटर पे। तो ये सब परेशान करने केजरीवाल की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या केजरीवाल याद आ रहे हैं? बिल्कुल केजरीवाल याद आ रहे हैं, कांग्रेस शीला दीक्षित का दौर याद आ रहा है। ये तो इससे पहले भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही है, जब भी ऐसा नहीं हुआ। ये लोग जान के परेशान कर रहे हैं लोगों को, और इस तरह का पूरी हमें कोर्ट से सबसे ज़्यादा उम्मीद, हमें कोर्ट से इस टाइम हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ कोर्ट है, कोर्ट से हमें उम्मीद है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अर्जी सुनी है। आज आपने देखा होगा, सारे मिनिस्ट्री मीडिया सब लोगों ने आज दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अर्जी सुनी है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आपकी एप्लीकेशन पे अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट स्टे देगा इस पर।